क्या आपने कभी अपने गुस्से की गहराई को महसूस किया है? वो आग जो तब जलती है जब आप अन्याय देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कहां से आती है? आप सोचते हैं कि यह आपकी नैतिकता है, आपका विवेक है। लेकिन अगर यह कुछ और हो तो, अगर यह एक विरासत हो, एक गूंज जो आपके खून में सो रही किसी पुरानी जंगली चीज की हो। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने सोचा था कि वह न्याय के लिए लड़ रही है। उसे पता नहीं था कि जिस शक्ति को वह बुला रही थी वह उसके अंदर ही छिपी थी और वह उसे अपना शिकार बनाना चाहती थी। इस कहानी के अंत तक आप अपने गुस्से को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। आप आईने में देखेंगे और पूछेंगे, मेरे अंदर कौन लड़ रहा है? धुएं की गंध, हाँ, सबसे पहले वही आती है। कल्पना करो कि तुम आधी रात को जागते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई शोर हुआ है, बल्कि इसलिए कि हवा बदल गई है। हवा भारी है, गर्म है और उसमें कुछ जल रहा है। तुम्हारा घर, तुम्हारी दुनिया। ईसाई के लिए यह कोई सपना नहीं था, यह उसकी नई हकीकत की दहलीज थी। नारंगी रोशनी जो उसके कमरे की दीवारों पर नाच रही थी, वो उगते सूरज की नहीं थी। नहीं, वो नफरत की आग थी जिसे कैप्टन क्लारा नाम की एक भ्रष्ट अधिकारी ने जलाया था। उस आग ने सिर्फ उसके घर को ही नहीं, बल्कि उसकी माँ और बहन को भी निगल लिया। तुम उस खामोशी को महसूस कर सकते हो जो चीखों के बाद आती है। वो खामोशी, वो ईसाई की चेतना में हमेशा के लिए बस गई। उसका आंतरिक संसार जो कभी प्यार और हंसी से भरा था, अब राख और बदले की धारणा से भर गया था। उस पल में एक लड़की मर गई और एक किंवदंती का जन्म हुआ। एक ऐसी शक्ति जो अब तक सोई हुई थी, जागने लगी थी। अब और गहराई में उतरो। उस राख से जो उठा वो सिर्फ दुख नहीं था, वो एक संकल्प था, एक अवस्था जहां दुख एक हथियार बन जाता है। ईसाई अब अपने ही गांव में एक भगोड़ी थी। जंगल उसका नया घर था। जंगल जो कभी डर का प्रतीक था, अब उसका सहयोगी बन गया था। हर पेड़ एक ढाल था, हर साया एक दोस्त, और उस अंधेरे में वह अकेली नहीं थी। टोटोंग, उसका वफादार दोस्त, उसकी परछाई बनकर साथ था। उनकी दोस्ती शब्दों से परे थी, एक खामोश समझ पर बनी थी। टोटोंग की आंखें ईसाई का आईना थीं, जिसमें वह खुद को उस लड़की के रूप में देख सकती थी जो वह कभी थी, और उस औरत के रूप में जो वह बनने वाली थी। साथ में उन्होंने योजनाएं बनाई। रात के सन्नाटे में वे फुसफुसाते नहीं थे, वे एक नई दुनिया की कल्पना करते थे। एक ऐसी दुनिया जहां न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था, यह सिर्फ बदला नहीं था, यह संतुलन को फिर से स्थापित करने का एक चयन था। एहसास ही कुंजी है, और ईसाई का एहसास जलती हुई नफरत का था। यहां से सब कुछ बदल जाता है। उनका पहला हमला एक फुसफुसाहट की तरह था जो गांव में फैल गया। उन्होंने किसी को मारा नहीं, उनका तरीका ज्यादा चालाकी भरा था। उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी के घर पर धावा बोला और सिर्फ पैसा नहीं चुराया, उन्होंने वो दस्तावेज चुराए जो साबित करते थे कि किसानों की जमीनें कैसे धोखे से छीनी गई थीं। ईसाई और टोटोंग परछाइयों की तरह चले, उनके कदम हवा की तरह खामोश थे। वे अंदर गए और बाहर निकल आए, और पीछे छोड़ गए सिर्फ एक खुला हुआ तिजोरी और एक डर जो भ्रष्टों के दिलों में बस गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल में एक भूत रहता है, एक आत्मा जो गरीबों के लिए लड़ती है। यह ईसाई की क्रियाशील शक्ति थी। उसने मान लिया था कि वह न्याय की तलवार है, और इसलिए वह बन गई। तुम पहले से ही हो, वह हमेशा से एक रक्षक थी। बस उसे यह महसूस करने के लिए सब कुछ खोना पड़ा। यह सिर्फ सतह है। ईसाई का लक्ष्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं था। जो पैसा वे चुराते थे वह उन लोगों को वापस मिल जाता था जिनसे वह लूटा गया था। जो दस्तावेज वे हासिल करते थे वे रात के अंधेरे में सही दरवाजों पर पहुंच जाते थे, जिससे किसानों को अपनी जमीन वापस पाने का मौका मिलता था। हर सफल मिशन के साथ ईसाई की किंवदंती बढ़ती गई। वह अब सिर्फ एक भगोड़ी नहीं थी, वह उम्मीद का प्रतीक बन गई थी। एक फुसफुसाहट जो अत्याचारियों के दिलों में डर पैदा करती थी। वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। यह सिर्फ कैप्टन क्लारा के खिलाफ एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, यह एक सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ युद्ध था। उसकी आंतरिक दुनिया अब सिर्फ उसके परिवार की यादों से नहीं,
बल्कि उन अनगिनत चेहरों से भी आबाद थी जिन्हें उसने तबाह होते देखा था। वह उन सभी के लिए लड़ रही थी, अपनी कल्पना को एक ठोस हकीकत में बदल रही थी। लेकिन यह खेल खतरनाक होता जा रहा था। जैसे जैसे ईसाई का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता गया, वैसे वैसे कैप्टन क्लारा का गुस्सा भी बढ़ता गया। अब यह सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी और एक बाकी की लड़ाई नहीं थी, यह दो ताकतों का टकराव बन गया था। क्लारा ने ईसाई को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर कोने में जाल बिछा दिए, हर जासूस को काम पर लगा दिया। जंगल, जो कभी ईसाई का किला था, अब एक शिकार का मैदान महसूस होने लगा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक आने वाले तूफान का अंदेशा। ईसाई और टोटोंग जानते थे कि वे एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। वे न्याय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यह लड़ाई उन्हें एक ऐसे रहस्य के करीब ले जा रही है जो इंसानों और भ्रष्टाचार की दुनिया से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। जंगल में सिर्फ क्लारा के सिपाही ही नहीं छिपे थे, कुछ और भी था जो इंतजार कर रहा था। जंगल की खामोशी धोखा दे रही थी। ईसाई और टोटोंग ने जो महसूस किया वह इंसानी कदमों की आहट नहीं थी, यह कुछ और था। हवा सर्द हो गई, पत्तों की सरसराहट थम गई, जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोके हुए हो। फिर उन्होंने उन्हें देखा, परछाइयों से निकलते हुए। वे इंसान नहीं थे, उनकी हरकतें बहुत तेज थीं, उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये असवांग थे। इससे पहले कि ईसाई अपना हथियार उठा पाती, वे उन पर टूट पड़े। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक शिकार था। उनकी ताकत अलौकिक थी, उनकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत। ईसाई और टोटोंग को जमीन से ऐसे उठा लिया गया जैसे वे कपड़े की गुड़ियां हों। डर एक ठंडी लहर की तरह ईसाई की रगों में दौड़ गया। उसने इंसानी भ्रष्टाचार की कल्पना की थी, लेकिन यह एक अलग ही हकीकत थी। उसकी चेतना, जो अब तक इंसानी दुनिया के नियमों में बंधी थी, एक ऐसे ब्रह्मांड में धकेल दी गई जिसे वह कभी नहीं जानती थी। उन्हें एक गहरी गुफा में ले जाया गया जो मशालों की रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रही थी। हवा में नमी और किसी पुरानी चीज की गंध थी। वहां 3 आकृतियां उनका इंतजार कर रही थीं। एक था कैप्टन मोलोंग, लंबा और ताकतवर, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। दूसरे 2 बुजुर्ग थे, गिनूंग उलोन, जिसकी त्वचा पेड़ की छाल की तरह सूखी थी, और तांदंग लुनिंग, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें समय के रहस्यों से भरी थीं। वे कैदी नहीं थे, वे किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे। तभी तांदंग लुनिंग आगे बढ़ी, उसकी उंगलियां ईसाई के कंधे पर टिकीं और उसने उसकी कमीज को थोड़ा नीचे खींच दिया। वहां उसकी त्वचा पर एक तारे के आकार का निशान था जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। गुफा में एक खामोश आहट गूंज उठी। ये वही है, गिनूंग उलोन ने फुसफुसाया। ईसाई अब सिर्फ एक बाकी नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी थी। उसका आंतरिक संसार हिल गया। उसने हमेशा खुद को एक साधारण लड़की माना था जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन यह निशान कहता था कि तुम पहले से ही कुछ और हो। यह अंधेरे की मां का निशान है। तांदंग लुनिंग ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तुम एक पात्र हो जिसे सदियों से चुना गया है। उन्होंने एक प्राचीन कहानी सुनाई, एक शक्तिशाली एस्टिटा के बारे में जो सो रही थी और उसके पुनर्जन्म के लिए एक विशेष रक्त की आवश्यकता थी। ईसाई, उसका शरीर उस एसटीटीए को वापस लाने की कुंजी था, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया पर फिर से अंधेरा फैला देगी। ईसाई के लिए यह एहसास किसी भी शारीरिक यातना से ज्यादा भयानक था। उसका पूरा जीवन, उसका संघर्ष, उसकी लड़ाई, क्या यह सब सिर्फ एक बड़े भयावह नाटक का हिस्सा था? क्या उसकी क्रियाशील शक्ति वास्तव में उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी? न्याय के लिए उसकी लड़ाई ने अनजाने में उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया था जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। उसकी कल्पना, जो कभी एक बेहतर दुनिया बनाने पर केंद्रित थी, अब एक ऐसे दुस्वप्न से घिर गई थी जिससे वह भाग नहीं सकती थी। लेकिन तभी कैप्टन मोलोंग ने बात की और उसकी आवाज में एक अलग ही गूंज थी। एक और भविष्यवाणी भी है, उसने कहा, गिनूंग उलोन और तांदंग लुनिंग की तरफ देखते हुए।
एक भविष्यवाणी जो संतुलन की बात करती है, विनाश की नहीं। उसने खुलासा किया कि असवांग समुदाय 2 गुटों में बंटा हुआ है। एक जो बुजुर्गों के नेतृत्व में है, अंधेरे की वापसी चाहता है। दूसरा मुलोंग जैसे लोग जो इंसानों और असवांग के बीच शांति चाहते हैं। फिर उसने सबसे बड़ा रहस्य खोला। तुम साधारण इंसान नहीं हो, ईसाई। तुम्हारी मां तालिन हम में से एक थी। उसने इंसानों के बीच रहने का चयन किया। तुम्हारा पिता एक इंसान था, ईसाई का खून। वह आधा इंसान आधा असवांग थी। यही मिश्रण उसे इतना शक्तिशाली बनाता था। इतना अनोखा। यही कारण था कि वह पात्र थी, लेकिन यही उसे विरोध करने की शक्ति भी देता था। एहसास ही कुंजी है, और ईसाई को अब यह एहसास हो रहा था कि उसकी पहचान उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। गुफा में तनाव बढ़ गया। गिनून गुलौन और तांदंग लुनिंग ने कैप्टन मुलोंग को घृणा से देखा। उनकी नजर में मुलोंग का शांति का विचार एक धोखा था, एक कमजोरी। अनुष्ठान होगा, उलोन ने घोषणा की, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अचानक ईसाई अब सिर्फ एक कैदी नहीं थी, वह एक अलौकिक गृहयुद्ध का केंद्र थी। एक तरफ विनाश का वादा था, दूसरी तरफ एक अनिश्चित शांति की उम्मीद। टोटोंग बेबस यह सब देख रहा था। उसकी इंसानी दुनिया एक ऐसे नाटक के सामने बौनी पड़ गई थी जिसे वह समझ नहीं सकता था। ईसाई 2 असंभव वायदों के बीच फंस गई थी। उसका बदला, उसका न्याय, सब कुछ अब बहुत छोटा लग रहा था। अब चुनाव सिर्फ न्याय और अन्याय के बीच नहीं था, यह प्रकाश और अंधकार के बीच था, और दोनों ही पक्ष उसे अपना हथियार बनाना चाहते थे। जिस क्षण गिनूंग उलोन ने अनुष्ठान की घोषणा की, गुफा की हवा बदल गई। ये अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं थी, यह बिजली की तरह कड़कड़ा रही थी। और फिर कैप्टन मुलोंग ने अपना चयन किया। वह एक कदम आगे बढ़ा, ईसाई और टोटोंग के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। नहीं, उसकी गहरी आवाज गूंजी, जिसमें सदियों का अधिकार था। यह लड़की मेरे संरक्षण में है। उसके वफादार असवांग सैनिक जो अब तक खामोश थे, उसके पीछे आ खड़े हुए। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जो अब बुजुर्गों पर टिकी थीं। यह एक सीधी अवज्ञा थी, एक गृहयुद्ध की शुरुआत। ईसाई और टोटोंग ने अपनी सांसें रोक लीं। उनका अपहरणकर्ता अब उनका रक्षक बन गया था। उनकी दुनिया, जो पिछले कुछ घंटों में पहले ही पलट चुकी थी, एक बार फिर घूम गई। उनकी धारणा की नींव हिल रही थी। कौन दोस्त था, कौन दुश्मन, यह अब उतना सरल नहीं था। मुलोंग और उसके सैनिक उन्हें उस गुफा से निकालकर एक छिपे हुए ठिकाने पर ले गए। यह एक संघर्षपूर्ण पलायन था, जिसमें प्राचीन सुरंगों से गुजरना पड़ा। वहां सुरक्षा में गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया। ईसाई की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। एक असवांग पर भरोसा करना, जिस प्रजाति ने उसके मन में इतना डर भर दिया था। टोटोंग ने उसकी शंकाओं को आवाज दी। हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, ये राक्षस हैं। लेकिन मुलोंग ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन युद्धों के बारे में बताया जो अंधेरे के शासनकाल में लड़े गए थे, उन अत्याचारों के बारे में जो उसके अपने लोगों ने सहे थे। उसने बताया कि कैसे उसने उस विनाश में अपना परिवार खो दिया था। उसकी आवाज में दर्द था, एक ऐसा एहसास जिसे ईसाई अच्छी तरह पहचानती थी। उसने महसूस किया कि न्याय की इच्छा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, यह एक सार्वभौमिक भावना है। उसका आंतरिक संसार, जो नफरत की एक ही धारणा पर बना था, अब जटिल होने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ईसाई का दृष्टिकोण बदलने लगा। उसने मुलोंग के अनुयायियों को देखा। उसने असवांग बच्चों को खेलते देखा, परिवारों को एक साथ बैठे देखा। वे राक्षस नहीं थे, वे लोग थे जो एक अलग तरह के थे, लेकिन उनमें भी उम्मीदें और डर थे। उसने महसूस किया कि वह अपनी नफरत में अंधी हो गई थी। यह मानकर कि वे सब एक जैसे हैं, उसकी चेतना फैल रही थी। वह समझने लगी थी कि बुराई किसी एक प्रजाति में नहीं होती, यह एक चयन होता है, एक अवस्था जिसे कोई भी अपना सकता है। उसका दिल, जो बदला लेने के लिए कठोर हो गया था, नरम होने लगा। वह अभी भी सतर्क थी, लेकिन अब उसमें नफरत नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु समझ थी।
वह अब सिर्फ एक बागी नहीं थी जो लड़ रही थी, वह एक पुल बन रही थी दो दुनियाओं के बीच। यहां से सब कुछ बदल जाता है। एक रात मुलोंग के एक जासूस ने एक संदेश पकड़ा। यह संदेश गिनूंग गुलोन और एक इंसानी सहयोगी के बीच था। जब मुलोंग ने उस सहयोगी का नाम पढ़ा तो ईसाई की दुनिया एक बार फिर बिखर गई। वह नाम था कैप्टन क्लारा। वह सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं थी, वह अंधेरे पंथ की एक गुप्त सहयोगी थी जो बुजुर्गों के लिए काम कर रही थी। ईसाई के परिवार की हत्या कोई आकस्मिक क्रूरता नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने उसे शुरू से ही निशाना बनाया था क्योंकि वे उसकी विरासत के बारे में जानते थे। वे उसे कमजोर करना चाहते थे, उसे तोड़ना चाहते थे ताकि अनुष्ठान के लिए उसका शरीर तैयार हो सके। अचानक उसकी व्यक्तिगत त्रासदी और यह अलौकिक युद्ध एक ही धागे में बंध गए। इंसानी बुराई और प्राचीन अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इस खुलासे ने गठबंधन को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। अब कोई संदेह नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उनका दुश्मन एक था। ईसाई, टोटोंग, मुलोंग और उसके वफादार असवांग अब सिर्फ अलग अलग गुट नहीं थे, वे एक सेना थे। उन्होंने आने वाले ग्रहण के लिए तैयारी शुरू कर दी जब बुजुर्गों ने अनुष्ठान करने की योजना बनाई थी। इंसान और असवांग ने एक साथ प्रशिक्षण लिया, अपनी अपनी ताकत और ज्ञान को साझा किया। टोटोंग ने अपनी इंसानी चालाकी का इस्तेमाल जाल और रणनीति बनाने के लिए किया और ईसाई, उसने मुलोंग के मार्गदर्शन में अपनी छिपी हुई शक्तियों को महसूस करना शुरू कर दिया। उसके खून में जो ताकत सो रही थी वह जागने लगी थी। अब यह सिर्फ बदला या संतुलन की लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी और वे इसका सामना एक साथ करने के लिए तैयार थे। ग्रहण शुरू हो गया था। सूरज एक काले चांद के पीछे छिप गया और दुनिया पर एक अजीब धुंधली रोशनी छा गई। हवा ठंडी और स्थिर थी। अनुष्ठान एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर हो रहा था जो जंगल के बीच में एक खुली जगह पर थी। ईसाई, मुलोंग, टोटोंग और उनके लड़ाके ठीक उसी समय पहुंचे। गिनूंग गुलोन और तांदंग लुनिंग उन्मत्त मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके बगल में कैप्टन क्लारा खड़ी थी। इंसानी द्वेष और प्राचीन बुराई का एक भयानक संगम। जब उसने ईसाई को देखा तो उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। देर हो गई छोटी बाकी, उसने कहा। तुम अपनी किस्मत को पूरा करने के लिए यहां हो। लेकिन ईसाई की आंखों में अब डर नहीं था, उनमें एक शांत संकल्प था। मैं अपनी किस्मत खुद बनाती हूं, उसने जवाब दिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। यह अराजकता का एक बवंडर था। मुलोंग और उसके असवांग अंधेरे गुट के साथ भिड़ गए। उनकी लड़ाई परछाइयों और रोशनी का एक धुंधला नृत्य थी। हर तरफ से गुर्राने और टकराने की आवाजें आ रही थीं। टोटोंग अपनी इंसानी सीमाओं के बावजूद एक बहादुर योद्धा साबित हुआ। उसने अपनी चालाकी और पहले से लगाए गए जालों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े दुश्मनों को भी उलझा दिया, यह साबित करते हुए कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। ईसाई सीधे क्लारा की ओर बढ़ी। यह वह क्षण था जिसका वह महीनों से इंतजार कर रही थी। उनकी लड़ाई क्रूर और व्यक्तिगत थी। क्लारा ने उसे उसके परिवार के बारे में ताने मारे, उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ईसाई अब दुख से नहीं बल्कि एक दृढ़ उद्देश्य से प्रेरित थी। उसका हर वार न्याय की मांग कर रहा था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसके अतीत और भविष्य के बीच का टकराव था। जैसे ही ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, वेदी से ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उलोन और लुनिंग ने उस ऊर्जा को ईसाई की ओर निर्देशित किया, उसे जबरदस्ती पात्र बनाने की कोशिश की। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे सफल हो जाएंगे। ईसाई दर्द से चिल्लाई। उसके शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ रही थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन उस दर्द के बीच उसे एक एहसास हुआ। एहसास ही कुंजी है। यह शक्ति बाहरी नहीं थी, यह हमेशा से उसके अंदर थी। यह उसके खून में थी, उसकी विरासत में थी। मैं हूं, यह उसकी चेतना की फुसफुसाहट थी। उसने उस शक्ति से लड़ना बंद कर दिया और उसे अपना लिया। उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी निकली और उसके कंधे पर बना तारे का निशान जलने लगा। वह पात्र नहीं थी,
वह शक्ति का स्रोत थी। उसने अपने हाथों को उठाया और उस ऊर्जा को बाहर निकाला। न अंधेरा, न प्रकाश, बल्कि संतुलन की एक लहर, जिसने वेदी को चकन्नाचूर कर दिया और अनुष्ठान को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अनुष्ठान के टूटने से अंधेरे गुट की शक्ति बिखर गई। वे कमजोर और भ्रमित हो गए। इस अराजकता में एक घायल क्लारा उलॉन और लुनिंग के साथ अंधेरे में गायब हो गई। एक ऐसा खतरा जो भविष्य में फिर से उभर सकता था, लेकिन वे हार गए थे। लड़ाई खत्म हो गई थी। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ और सूरज की रोशनी वापस आई, गांव पर से भी डर का साया उठ गया। गठबंधन द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों ने क्लारा के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। गांव के लोग, जो अब तक डर में जी रहे थे, उठ खड़े हुए और उन्होंने अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका। ईसाई का बदला पूरा हो गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने कभी सोचा था। उसने न केवल अपने परिवार के लिए न्याय पाया, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक नई सुबह लाई। समय बीतता गया और जमीन पर शांति लौट आई। गांव ने खुद को फिर से बनाया, जो अब भ्रष्टाचार से मुक्त था। मुलोंग के नेतृत्व में अस्वांगों ने इंसानों के साथ शांति का एक नया युग शुरू किया, और इस नई दुनिया के केंद्र में ईसाई और मुलोंग थे। उनका बंधन, जो लड़ाई की आग में बना था, प्यार में बदल गया। उन्होंने शादी कर ली, जो उन दो दुनियाओं के बीच एकता का प्रतीक थी, जिन्हें उन्होंने बचाया था। उनका एक बच्चा हुआ, सह अस्तित्व और आशा का एक जीवित प्रमाण। और टोटोंग, हमेशा की तरह वफादार दोस्त और इतिहासकार, यह सब लिखने के लिए वहां था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उस बागी लड़की की कहानी, जिसने एक राजा को बचाया और दो दुनियाओं को जोड़ा, कभी भुलाई नहीं जाएगी। उसकी क्रियाशील शक्ति ने एक नई हकीकत बना दी थी, जो प्यार और स्वीकृति की नींव पर बनी थी। तो अब आप जानते हैं, आपके अंदर की वो जंगली चीज अब सिर्फ एक गूंज नहीं है। आपने उसे नाम दे दिया है, आपने उसे देख लिया है, और अब वह भी आपको देख रही है। तो अगली बार जब अन्याय पर आपका खून खौलेगा और कमरे के कोने में परछाइयां थोड़ी लंबी लगेंगी, आप किसे ज्यादा ताकत देंगे, अपनी इंसानियत को या अपनी विरासत को? अगर इसने आपके अंदर को जगाया है तो इंतजार करें, क्योंकि